अब हो गई है। थैंक यू सो मच। अभी रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स का, और अगर रिकॉर्डिंग्स उन तक नहीं पहुंची तो मैडम आपने तो बोला था और हमारे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं पहुंची। तो आज हमारा डे 4। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे ग्रुप में से कोई है जिसने अपनी अलमीरा सेट करी हो, या कोई रूम का कोई कॉर्नर एक मिनिमलिस्ट के जैसे सेट करो। नो। नो। ओके। ठीक है। तो आज मुझे लग रहा है मेंबर भी बहुत कम है। 26 मेंबर। हाँ, तो आज छुट्टी है ना, कि मैडम क्या बोलते हैं एग्जाम लेंगी तो आज रहने ही देते हैं ना, रिकॉर्डिंग में कौन सा कुछ पूछने वाला है। तो जी आप सबको शायद टाइम नहीं मिला, और मैंने सोचा था मुझे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बाई चांस टाइम मिल गया। और मैंने जो अपनी बुक, मेरे पास बुक बहुत सारी हैं, तो इसलिए बहुत सारी शेल्फ्स हैं बुक की। तो मैंने सिर्फ 2 शेल्फ में से वो बुक्स निकाल ली है। वो तो उसमें निकालने में टाइम भी नहीं लगा ना, तो इसलिए कोई मेहनत नहीं करी। उसमें से वो बुक्स निकाल ली जो मुझे लग रहा था कि मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार उनको पढ़ चुकी हूँ, और वो एक नॉवल के जैसे होती है, एक स्टोरी के जैसे। जैसे कि एक बुक है, अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, है ना। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। किसी ने इंग्लिश में मुझे हिंदी में किसी ने गिफ्ट करी थी, इंग्लिश में मैंने खरीद ली थी। तो ये वाली बुक मेरे पास 2 सेट पड़ी है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए लाई थी, लेकिन मैं वो गिफ्ट दे नहीं पाई क्योंकि उनसे मिलना हो नहीं पाया। तो वो बुक भी ब्रांड न्यू पड़ी है। उसके अलावा 2-3 बुक्स और ऐसी थी जो कि मेरे पास आ रखी हैं कहीं ना कहीं से गिफ्ट, लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है। तो वो सारों का कलेक्शन मैंने एक बार निकाल के साइड में रख लिया है, और उसमें मुझे टाइम नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरी क्लासेस मिस करके अलग से आधा 1 घंटा लगाया हो। मैंने सोचा चलो शुरुआत तो करते हैं। तो उसमें से ऐसे बस एक 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 करके 7-8 बुक निकाली है, उसको एक जगह अलग से रख दिया है। बस अब उसे एक बैग में भरना है। आज भी मेरी कोई फ्रेंड शायद मुझसे मिलने का समय निकाल पाए तो वो, और या फिर आने वाले 10 डेज में हमारा पूरा एक ग्रुप है जो मिलने वाला है, तो वहां पे मैं वो बुक्स लेकर जाऊंगी। अगर किसी फ्रेंड को वो बुक, उसमें से कोई भी बुक चाहिए होगी तो वो बुक ले लेंगे। अदरवाइज मैं देखूंगी कि मुझे वो बुक कहाँ देनी है। मतलब कि मैंने अपने अपने घर से तो आई एम कम्प्लीटली रेडी कि मुझे ये बुक्स निकालनी है, जो शायद कितने ही सालों से पढ़ी थी, और शायद मैं उनको दोबारा पढ़ने वाली भी नहीं थी। लेकिन वो बुक्स जो ज्यादातर मैं हमेशा बार बार निकाल के पढ़ती हूँ, द सीक्रेट, रांडाबन की, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, गीता, ये सारी बुक्स अभी भी घर पे रखी हुई हैं। वो अलग से कैटेगराइज हो गई। पहले कभी दिमाग में नहीं आता था सब एक साथ पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कई कई बुक तो कई महीनों तक नहीं टच करते थे। ठीक है। तो ये एक छोटा सा काम मैं अपने लिए कर पाई हूँ, मिनिमलिस्ट की थोड़ी सी शुरुआत। ये आसान नहीं है एक्चुअली, आपको काफी लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है ना। अब क्योंकि मैंने, अगर अगर मैं मिनिमलिस्ट हूँ, मे बी हमारे सिर्फ 5 डेज के चैलेंज में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए उतनी, बट अगर मैं हूँ, मेरे पास कपड़े अगर सिर्फ 5 जोड़ी है, तो मेरे पास समय बचेगा, वॉशिंग मशीन लगानी नहीं पड़ेगी, या लगानी पड़ेगी तो कम लगानी पड़ेगी। तो मेरे पास एनर्जी भी बचेगी, समय भी बचेगा, और पैसा भी बचेगा। पैसे बचाने के मैंने बहुत तरीके भी आपको बताए, कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप ऑनलाइन ना खरीद के ऑफलाइन बाय करें। और अगर आप ऑनलाइन खरीद भी रहे हैं तो उसको कार्ट में रख दें, 2-3 दिन तक उसको कार्ट में रखा छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है कि वो जरूरी है तो आप उसे खरीदें, अदरवाइज जाने दें उसको कि वो मुझे नहीं खरीदना है। तो यहाँ पे टाइम, एनर्जी एंड मनी, इन तीनों का जब हमें मतलब कि मिल जाएगा, जब ये तीनों चीजें हमें मिल जाएगी, टाइम भी मिल जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगी, मनी भी मिल जाएगी, तो मिल तो गया। अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने साल के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरे विजन बोर्ड पे टाइम जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि मुझे निकालना है। मेरी क्लासेस बहुत सारी हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सब क्लासेस दिए 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 जा रही हूँ, सेल्फ लर्निंग मेरी बंद हो गई है। तो मुझे सेल्फ लर्निंग के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे कुछ और आगे पढ़ते जाना है, कुछ ऐसे कोर्सेस करते जाना है जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो उसके लिए मुझे टाइम तो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा एनर्जी और मनी, मनी के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था,
अब से 1.5-2 साल पहले, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में मैंने मनी के बारे में बहुत कुछ सीखा है, मनी से रिलेटेड वर्कशॉप्स अटेंड करी है। व्हाई आई वांट टू सेव मनी? क्योंकि मैंने अपनी डोनेशन को भी बढ़ाया है, प्लस अपने लिए अपने अपने आप में इन्वेस्ट करने की कोशिश करी है, जो कि मैं शायद पहले नहीं करती थी। जब हम योगा की या वेट ट्रेनिंग की बहुत इंटेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी बॉडी को मसाज की जरूरत होती है। कभी दिमाग में भी नहीं आता था कि बॉडी की मसाज करा लें, नहीं। उसके अलावा मनी जो है, आपके खुद के इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपको कोर्सेज करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, तो आपके पास पैसे होने चाहिए, तभी आप कुछ नया सीख सकते हो। अगर कोई नई बुक बाय करनी है, आपके पास खुद का एक बजट होना चाहिए, तभी आप वो नई बुक खरीद के पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये टाइम और मनी, इस पे मैंने पिछले कई समय से काम करा है। एनर्जी की मुझे कभी इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीनों चीजें जब बचती हैं, तो हमें ये कहाँ इन्वेस्ट करनी है। हमारी लाइफ की 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें हेल्थ मेजर पार्ट है, स्पेशली हमारे इस ग्रुप के लिए भी, क्योंकि ये ग्रुप में सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी हेल्थ में उतना समय नहीं दे पा रही हूँ, मैं सुबह उठ के किचन के कामों में लग जाती हूँ, मैं वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ, मैं योगा नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको मिनिमलिस्ट होने से बेनिफिट है। अगर आप हेल्थ पे समय देते हैं, खुद को हेल्थ के लिए पूरा टाइम देते हैं, तो आपके जो बाकी तीनों फैक्टर है वो अपने आप अलाइन हो जाएंगे, बाकी तीनों कैटेगरीज अलाइन हो जाएंगी। अगर आप हेल्दी हैं, तो फिर चाहे किसी की शादी में जाना है, आपको लगेगा कि हाँ मैं ट्रेवल कर सकती हूँ, मैं फिट हूँ। अगर आप हेल्दी हैं, किसी भी रिलेशन में कोई आपके घर आ रहा है, आप किसी के घर जा रहे हैं, फूड प्रिपेयर करना है, तो आपको पता है कि मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, मैं इमीडिएट फूड भी बना सकती हूँ, किचन में जो भी बनाना है मैं बना सकती हूँ। तो अगर आप हेल्दी हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पेशली इंडियन वुमेन ये सोचती है कि मैं फाइनेंसेस के बारे में इतना दिमाग क्यों लगाऊं। इंडिया में वुमेन पूरे घर का बजट सेट भी करती हैं, संभालती भी हैं, किचन सेट करती हैं, लेकिन फिर भी जो बजट, बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, है ना, पीपीएफ लेना है, एलआईसी लेना है, उन सब में उनको आधी से ज्यादा बातें पता ही नहीं होती। मुझे खुद को नहीं पता थी कि किस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्स सेविंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें, 15G फॉर्म क्या होता है, फॉर्म 18 क्या होता है, बैंक से कैसे पैसे निकलवाने हैं, कैसे एटीएम ऑपरेट करना है, कैसे क्रेडिट कार्ड ऑपरेट करना है, किस तरीके से आपको 1 से 5 तारीख के बीच में ही क्यों पीपीएफ के पैसे जमा कर देने चाहिए, उसके बाद में जमा करने से क्या होगा। तो ये सारी की सारी नॉलेज धीरे 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 हम जब लेते हैं, अपने फाइनेंसेस के बारे में जानते हैं, तो हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ कर पाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि कमाई पर डिपेंड नहीं करता कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बजटिंग कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से सेव कर पाते हो। तो मिनिमलिस्ट तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सेविंग पे ही है ना। जो लास्ट था स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि जैसे कि क्रिया योगा की प्रैक्टिस में भी अभी स्टार्टिंग से ही हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा ध्यान करना होता है। मुझे 2 से ढाई साल हो गए जुड़े हुए, लेकिन स्टार्टिंग का 1 साल तो मेडिटेशन क्या है सोचते भी नहीं थे। वो 5 मिनट 10 मिनट वाला जो इधर उधर यूट्यूब से सीखा है, छोटे मोटे कोर्सेस करे हैं, वो कर लेते थे, लेकिन 1 से 1.5 घंटा ध्यान पॉसिबल ही नहीं था। धीरे 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 जब समय मिलने लगा, मैंने अपनी क्लासेस अभी इस मंथ जनवरी से, और उससे पिछले साल भी मैंने कुछ क्लासेस कम करी, 9 से 7 पे आई, अब 7 से 5 क्लासेस पे आ गई हूँ मैं। तो वो जो 2 क्लासेस मैंने कम करी है, वो 2 क्लासेस, एक क्लास का टाइम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है, जो दूसरी क्लास का टाइम बचा वो खुद की हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करना है। मतलब कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, सबको योगा करा रही हूँ, लेकिन खुद नहीं कर पाती थी। तो वो दोनों ही क्लासेस बंद करी, क्योंकि मुझे जब लगने लगा कि बात पैसों की नहीं है, बात फ्यूचर को अगर टारगेट करो, तो तुम अगर हेल्दी नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं फॉलो करने वाला। सेकंड, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, तो तुम्हारा जो माइंड है उतना काम, उतना रिलैक्स नहीं रहेगा कि ये सारे आइडियाज आए और तुम अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स या क्लासेस लेकर आ पाओ। तो ये जितने भी वर्कशॉप या क्लासेस के आइडियाज आते हैं, ध्यान में आते हैं। और टचवुड अब मैं पूरा 1.5 घंटे का ध्यान जो इनका इनका क्रिया योगा में होता है वो करने लगी हूँ, वो भी कब, 2 से ढाई साल बाद। और आगे जाके ये और ज्यादा प्रैक्टिस टफ होने वाली है।
तो ये तो है कि चलो प्रैक्टिस इजी है या टफ है, जो भी है 1.5 घंटा तो आपको निकालना ही है। पूरे दिन में 1.5 घंटा आपको डेली निकालना ही है, एनी हाउ निकालना है। तो वो जो समय जो आपको निकालना है वो इन्हीं घर के कामों को कम करके निकलेगा। बाहर जो हम इधर उधर चैट करते रहते हैं और 10 चीजें देखते रहते हैं, फेसबुक पे स्क्रॉल करते रहते हैं, वो सबको कम करके ही इसमें से टाइम निकलेगा। तो आज हम ये चारों कैटेगरीज पे ध्यान करने वाले हैं। मेरी ये कैटेगरीज बैलेंस्ड है या नहीं, ये हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो आप खुद को सेल्फ विजुअलाइज करेंगे चारों कैटेगरीज में आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जब तक हम फिजिकली ऐसे आईज ओपन करके और किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा नीलम मैम अपने बारे में ये सब कह रही हैं, हाँ हो सकता है नहीं निकाल पाती होंगी टाइप, तब तक आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते। सेल्फ ऑब्जर्वेशन तभी होगा जब आप ध्यान में जाएंगे और खुद को अपने सामने रखेंगे और देखेंगे कि क्या मैं एग्जैक्टली ऐसा कर पाती हूँ। मैं दूसरे के बारे में तो सोच रही हूँ कि ये इसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी नहीं है, इसकी हेल्थ में इसको और टाइम देना चाहिए, बट मुझे उन सब के बारे में जानने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे खुद के बारे में जानना है कि मैं कहाँ पे हूँ अभी और मुझे कहाँ पहुंचना है। तो ऐसे बोला जाता है कि चारों कैटेगरीज बैलेंस होनी चाहिए। होता मुश्किल से है ना, कि किसी की हेल्थ अच्छी होती है तो रिलेशनशिप में ढेरों इश्यूज होते हैं, है ना। रिलेशनशिप और हेल्थ अच्छी है तो फाइनेंशियल ग्रोथ उनकी इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं। तो चारों में बैलेंस कर पाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन हमें पूरे जिंदगी कोशिश करते रहना चाहिए। और जब तक हम कोशिश करेंगे तभी तक पता चलेगा कि वी आर अलाइव। इसी बात पे एक क्वेश्चन, एक स्टोरी याद आ गई, शायद मैं इनकी बुक में ही पढ़ रही थी या फिर कहीं पता नहीं सुन रही थी कि एक एक व्यक्ति गुरु जी के पास जाता है और बोलता है कि गुरु जी कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ पूरी शांति हो, मस्त सी शांति, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो गुरु जी बोलते हैं, अरे अरे आजा अभी चलते हैं। उसका हाथ पकड़ा, अपने शिष्य को लेकर गए और कहाँ लेकर गए, कब्रिस्तान। बोले यहाँ पे ना तो कोई लेने वाला, ना कोई देनदार, ना कोई लेनदार, ना ही कोई हेल्थ इश्यूज, कुछ नहीं। तुम एक बार के लिए मर गए ना तो तुम्हारे ये सारे चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। अगर चैलेंजेस हैं लाइफ में, इसका मतलब ये सबूत है कि हम जिंदा हैं। मरने के बाद तो शांति ही शांति है। तो इसीलिए जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनके जितने भी शिष्य होते हैं वो शोक नहीं करते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये स्ट्रगलिंग जो है, लाइफ की जो स्ट्रगलिंग है, लर्निंग है, वो खत्म हो जाती है और वो नेक्स्ट जर्नी पे सोल वर्ल्ड में चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इन चारों कैटेगरीज पे ध्यान करने वाले हैं। हमारे पास 10 से 12 मिनट है। दोनों हाथों में ध्यान मुद्रा लगाएंगे, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस पे स्माइल। यस, पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेकर आए। ब्रीदिंग कैसी चल रही है उसे ध्यान से देखें। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोगों ने बाद में ज्वाइन करा है। वी आर 35 पीपल हियर। तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा है, स्क्रीन पे जो 4 कैटेगरीज दिख रही हैं आप उनको एक बार रीड कर सकते हैं। इन चारों कैटेगरीज पे हम ध्यान करने वाले हैं। यस, नाउ आंखें बंद करके पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पे, कब सांस अंदर आ जा रही है और कब बाहर आ रही है उसे देखिए। अब अपनी पूरी बॉडी को एक बड़ी सी कंपनी माने, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो इस कंपनी को चलाने में भरपूर कोशिश करते हैं। वो चाहे मेरा हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्लड सेल्स हो, बॉडी का हर एक डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट देता है। मेरी ब्रीदिंग तक मुझे बता देती है कि क्या मैं हेल्दी ब्रीदिंग लेती हूँ या मेरी ब्रीदिंग शॉर्ट लेंथ है।
हर बार अपनी जाती और आती ब्रेथ को देखें। जितनी बार मैं सांस ले रही हूं उतनी बार गॉड की तरफ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए। जितनी बार मैं सांस छोड़ रही हूं उतनी बार मेरी बॉडी से हर नेगेटिव एंटिटी रिलीज करने की अपॉर्चुनिटी। हर पल मैं कुछ लेती हूँ, हर पल मैं कुछ देती हूँ। नाउ ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आप अपनी ही लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कैसे हम दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, हम एक पल में उसे देखकर बता देते हैं कि ये तो बहुत बिजी रहता है, सेहत पे ध्यान ही नहीं देता, अरे इनको पैसों की बहुत कमी है, अरे ये तो ऐसे ही हैं। वैसे ही खुद को अपने सामने रखिए, आप खुद कैसे हैं, अपने बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी हेल्थ के बारे में बताइए। क्या आप हेल्दी हैं? क्या आप ढेरों प्लान्स बनाते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते? या हेल्थ के मामले में आप परफेक्ट हैं, खुद को पूरा समय दे रहे हैं एक्सरसाइजेस के लिए, वॉक के लिए, ब्रीदिंग के लिए, साथ में ही आप परफेक्ट डाइट ले रहे हैं? आपका मन आपको बता देगा कि आपका क्या आंसर है। अपने आप से झूठ मत बोलिएगा। हमें किसी और को कोई आंसर नहीं देना है, सिर्फ खुद के बारे में बताइए। अपने आप को सामने खड़ा देखिए, अपना नाम लीजिए और बोलिए कि क्या क्या नीलम हेल्दी है, फिट है? वैसे ही अपना नाम लीजिए। यस, हेल्थ की तीनों कैटेगरीज को देखिए, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। फिजिकली फिट है या नहीं, सिर्फ यस या नो में आंसर दें। मैं इमोशनली फिट हूं या नहीं, यस या नो। मेंटली फिट हूं या नहीं, यस या नो। गुड। नाउ अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप पे आ जाए। रिलेशनशिप सभी से, अपने फैमिली मेंबर्स से, फ्रेंड्स से, अगर कोई कलीग है उनसे, अगर आपके घर पे हेल्पर्स हैं, मेड है उनसे, पड़ोसियों से, सबसे कैसा रिलेशनशिप है? खुद के बारे में बताइए। क्या मैं थोड़ा सा रूड रहती हूँ, कम बोलती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं, या मैं सबसे बहुत ज्यादा चैट करती हूँ, कई कई बार तो मैं घंटों मोबाइल पे बात कर सकती हूँ। अपने बारे में बिल्कुल सच बताइएगा खुद को। कौन सी हैबिट ऐसी है जो आपको लगता है सही नहीं है और मुझे चेंज कर लेनी चाहिए? अब अगर कोई हैबिट चेंज करने का आइडिया दिमाग में आया है तो क्या उस हैबिट को चेंज करने के लिए मेरा माइंड कोई आइडिया देगा, या किसी बुक से, या किसी वीडियो से? क्या मुझे कोई स्टडी करनी पड़ेगी कि मैं अपनी हैबिट को कैसे चेंज करूं? मेरे रिलेशनशिप को और कैसे स्ट्रॉन्ग करूं? क्या मुझे अपने सभी जान पहचान वालों के बर्थडेज याद रखने चाहिए? क्या मुझे उनको विश करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें समय समय पे गिफ्ट देते रहना चाहिए, या मुझे सिर्फ प्यार से रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए? क्या मैं वीकेंड्स पे उनके
घर या उनको अपने घर बुला के एक साथ डिनर एंजॉय करूं तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा। आप रिलेशनशिप में कैसे हैं बताइए ना। आपको पता चल गया होगा कि आपको हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों में से किस कैटेगरी में थोड़ा सा और काम करना है ना। आ जाइए अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे। आज अभी इसी वक्त आपकी इनकम जहां से भी आ रही हो, घर के किसी फैमिली मेंबर से, खुद से, अगर उसे स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो क्या नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि आप अपने डेली रूटीन में जो भी जरूरतें हैं उसे पूरा कर पाएंगे? अगर आंसर आ रहा है यस, तो अपने आप पे प्राउड कीजिए, और अगर आंसर आ रहा है नो, तो अपने आप से कहिए मुझे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, बजटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, इससे रिलेटेड बुक्स, वीडियोस, सेमिनार्स बहुत कुछ होता है। अपने आप को फ्री मत छोड़िए। मैं तैयार हूं सीखने के लिए। मेरा माइंड जब कभी फ्री रहता है, ये ओवर थिंकिंग करता है और मुझे ही परेशान करता है। मैं इसे बिजी रखना चाहती हूँ। नाउ लास्ट आ जाइए स्पिरिचुअल ग्रोथ पे। आप खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? ये खुद के साथ चाय या कॉफी पीने की बात नहीं हो रही है। खुद के साथ मतलब कि आपकी सोल के साथ कितना समय बिताते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आंख बंद करके अपने पांचों सेंसेस से डिस्कनेक्ट होके आपने खुद को महसूस करा है? जो आप ट्रू सेल्फ है, जो सोल है, उसको आपने महसूस करा है। ध्यान दीजिए, आप इस बॉडी में आए हैं अपनी कुछ लर्निंग्स लेने, लेकिन आप खुद कौन हैं? ये आपका कौन सा जन्म है? क्या पिछले जन्मों की कुछ हैबिट्स आपको याद आ रही हैं? क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ने कहा हो कि ये तो बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल है, ये बचपन से ही फिट है, या ये बचपन से ही बहुत एक्टिव रहती है? क्या ये पॉसिबल था कि बचपन से ही ये सब हैं आप, या पिछले किसी जन्म की क्वालिटीज आप साथ लेकर आए हैं? क्या मुझे क्या मुझे ये सारे शास्त्र, स्पिरिचुअल नॉलेज एक मैग्नेट के जैसे अट्रैक्ट करते हैं? और अगर आंसर आ रहा है यस, तो क्या मैं इसमें समय देती हूँ? क्या ध्यान करना मेरे लिए हमेशा से एक टास्क रहा है जिसे मैं पूरा नहीं कर पाई? अपनी चारों कैटेगरीज में आपके मन ने आपको बिल्कुल सही आंसर किया है। अपने आप से मन ही मन रिपीट कीजिए कि बेटर नीलम, या मुझसे खुद से और बेटर होने में मुझे क्या क्या चाहिए। अपना खुद का नाम लीजिए। हेल्थ बेटर, रिलेशनशिप बेटर, फाइनेंशियल ग्रोथ बेटर, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और बेटर होने में मुझे क्या एफर्ट्स लगाने हैं। अपने आप से कहिए आई एम रेडी फॉर दिस न्यू जर्नी, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू जर्नी, फॉर न्यू चैलेंजेस। मुझे एक ही तरीके से सोचना, एक ही तरीके से बैठना बोर लगता है। मुझे हमेशा उसी एक रास्ते पे चलना जिस पे पूरी दुनिया चली है,
बोर लगता है। मैं अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। पूरी दुनिया जो सीख रही है वही सीखते जाना शायद मुझे पसंद ना आए। मैं अपनी मैं अपनी पसंद की लर्निंग्स लेना चाहती हूँ। मेरी सोल को क्या पसंद है मैं उससे बात करना चाहती हूँ, और वही सब कुछ देना चाहती हूँ ताकि मेरी ये लाइफ मेरी ये लाइफ अपने जिस गोल के साथ इस प्लेनेट अर्थ पे आई है, मुझे मिली है, उसको मैं कंप्लीट कर पाऊं। ये सोसाइटी की वेलनेस के लिए कोई काम हो सकता है, अपने बच्चों के हस्बैंड की ग्रोथ के लिए कुछ हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए कुछ हो सकता है। कोई ना कोई मिशन तो इस यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान करा ही है। उस प्लानिंग को समझने की कोशिश कीजिए। फेस को और रिलैक्स कीजिए। नाउ अपनी लाइफ की पूरी मूवी आप देख चुके हैं। इस मूवी को और बेटर, इस मूवी की एक्ट्रेस यानी कि मैं और बेटर कैसे हो सकती हूँ, ये सब आप ऑब्जर्व कर चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं। नाउ बस अब आपको अपने टास्क प्लान करने हैं। अपने आप से कहिए, अपने आप से कहिए कि मैं जल्दी से जल्दी अपने सारे टास्क प्लान करने वाली हूँ। अपने आप को खुद के अंदर एंटर होता हुआ देखिए। सोल और फिजिकल बॉडी मिल चुके हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। Now very gently bring your focus on your palms, move your fingers, join your hands. ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ, शांति, शांति, शांति। लेफ्ट हैंड फोरहेड, राइट हैंड क्राउन। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू माई सेल्फ। अपने आप को भर भर के आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं इस दुनिया में हूं तो सारी खुशियां डिजर्व करती हूँ। जरूरी नहीं है कि दुख ही दुख आए मेरी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी खुशियां हो कि मैं बटोरते बटोरते थक जाऊं। थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face. Touch your neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. अपने पूरी फैमिली को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, सबको विजुलाइज कीजिए। पूरा ग्रुप आपके सामने खड़ा है। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियां सबके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। Now, thank you God. Thank you for this community. Thank you for this planet Earth. Thank you for all services. लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। Now very gently with smile, open your eyes. Great. Good, 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 good. तो जी आपको अपने खुद से आंसर मिले? ओके, यस, ये हुई ना बात। ओके, आशा मैम कुछ बात करना चाह रहे हैं। आशा मैम बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं माइक चेंज कर लूँ। ये वन वे माइक है ना, एक तरफ बात हो पाती है, एक तरफ नहीं हो पाती। बस बस अभी मैं आपके पास आ रही हूँ वापस।
यस, वेलकम ऑल, वेलकम। या आशा मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मैम। यस, मैम बताइए। चारों का ध्यान करा। मैंने मतलब हेल्थ के लिए इतना, हेल्थ के लिए भी काफी ठीक है, मतलब थोड़ा और कर सकती हूँ इम्प्रूव, लेकिन हेल्थ के लिए ठीक है, उसमें अपना टाइम निकाल रही हूँ। और दूसरी बात, वो रिलेशनशिप भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट में मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा मेरे को भी कुछ मालूम नहीं है। एवरीथिंग हस्बैंड ही हैंडल करते हैं, इनका कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में। और लास्टली बिल्कुल स्पिरिचुअल बिल्कुल। का तो ये है कि मैं धार्मिक किताब वगैरह पढ़ती हूँ, लेकिन मैम मेरे साथ ध्यान का समझ नहीं आता। मैं आंखें बंद करके अगर बैठूंगी भी तो, लेकिन मेरा दिमाग कहीं कहीं चलता रहता है, एकदम ध्यान नहीं लगता कि ध्यान बिल्कुल वहां है। ध्यान मेरा एकदम बिल्कुल लगता बिल्कुल। नहीं। हाँ मैंने बिल्कुल। उससे ये हाँ, तो हालांकि आप मतलब कभी आपको अपना कभी फाइनेंशियल सेक्टर पे काम करना हाँ, है ना? और ध्यान मेरा ध्यान वैसे किताबें हाँ किताबें तो पढ़ती हूँ मैं धार्मिक, जैसे और भी रामायण है, गीता है, आजकल देवी के पाठ कर रही हूँ। लेकिन मतलब हाँ। वो ध्यान एकदम वैसे जैसे आंख बंद करके ध्यान लगाना है, वो मेरे से होता नहीं है। हम्म। वो नहीं होता। आप भी ओके। करवाते हो कई बार आंखें बंद। और एक एक बात और, एक जब आप हमको कहते हो कि आप अपने आप को बाहर खड़ा महसूस करो और अपने आप को देखो, वो भी मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, तो आप मिरर में खुद को देखते हो हाँ, मिरर में तो कि देखती आपको हूँ। मिरर में वो आशा खड़ी वो देखते हो? यस 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 मैम, है वो ना? देखती और हूँ। इतनी जितनी दूर मैं खड़ी हूँ उतनी दूर वो आशा खड़ी है, दिखती है। यस यस जो यस सूट मैम। मैंने पहना है वही सूट उसने पहना है, दिखता है। यस मैम जैसी यस। मैं दिखती हूँ, तो बस यस। वैसा ही विजुलाइज करना है। ओके ओके। ओके, बस समझ गए? हाँ। ये बस आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस आसान नहीं है। हाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक स्टोरी बताई थी कि, है ना, एक एक पंजाबी, जैसे है ना, आपने कहा था कि घर, आपका घर ही नहीं दिख रहा है आपको, आप बाहर बैठे हो, वो वाले से समझ नहीं आया। किसके क्यों, सब लोग कोई भी नहीं कर पाया था या कर पाए थे? जो जो कर पाए थे कि घर ही नहीं दिख रहा है, कर था पाए थे मैम, ना? हाँ हाँ हाँ। मेरे एक्चुअली को क्या नहीं है आया था। आशा मैम, हाँ हाँ। कोई बात नहीं। ये क्या होता है, गॉड गिफ्ट होता है। मतलब मैं खुद सरप्राइज हो गई थी। मैंने एक बार स्टडी भी करी थी इस चीज पे कि दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। जब आप उनको बोलोगे ना आंख बंद करो, तो हाँ बोलेंगे तो ये काली स्क्रीन दिख हाँ, रही है। सिर्फ ब्लैक ही दिखता है। यस मैम। हाँ हाँ। तो 5% लोग ऐसे हैं, तो जो आप उन 5% में है ना, ऐसे। ये है कि ध्यान मैं, ध्यान के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। ध्यान में आंख बंद हाँ, करके अगर थोड़ी देर बैठूं तो पता लगे कि मेरा दिमाग वैसे कहीं कहीं घूमता रहता है, दिमाग लगा। और ध्यान मैम के लिए जो आपको, आपने हाँ जी। उसका था ना, अलमारी उलमारी क्लीन करने का था, वो अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। तो जब कम हम्म, कुछ टाइम मिलेगा तब कोई करूंगी बात उसका। नहीं, कोई हाँ। बात नहीं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, आप उसका मीनिंग समझ गए। अब आप उसको करें नहीं करें, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, और कब करना है वो भी आप डिसाइड करेंगे। अब जो आप कह रहे हैं कि मुझे ध्यान के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, उसके लिए आप कुछ एक चीजें, कुछ एक टिप्स हैं, वो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि या जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक डंबल है, ठीक है? आप इसको अपने सामने रखेंगे, लगातार इसको देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, और फिर आंख बंद कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग, ऐसा बोला जाता है हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा करी जाती है। क्यों करी जाती है? नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हिंदू तो मूर्ति को पूजते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जब भी आप किसी एक चीज का सिग्निफिकेंस दे देते हो, एक इमेज दे देते हो, एक फोटो दे देते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है। आप सिर्फ एक भगवान की फोटो रख दो कहीं पे, आप उस कमरे में चप्पल नहीं लेकर जाओगे। हाँ वो ये तो तो सिर्फ है। फोटो है ना, वो हाँ तो एक पेपर है ना, लेकिन आप उसके पास तक स्लीपर नहीं लेकर जाओगे। तो ये क्या है, ये सिर्फ ये ऋषि मुनियों को जब लगा कि इंसान को समझाने के लिए, इंसान को बताने के लिए एक एक कोई इमेज, एक सिग्निफिकेंस जरूरी है। जरूरी नहीं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा वैसे ही दिखते हैं जैसे हम लोगों ने फोटो बनाई है, नहीं। हो सकता है वो वैसे ना हो, लेकिन हमने एक इमेज बनाई है। वैसे ही आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे ध्यान करना सीखें, या तो मोमबत्ती पे, या लॉर्ड, जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी फोटो रखे सामने, उनको लगातार देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, और फिर आंख बंद करें, और फिर भी देखें कि क्या वो आपको दिख रहे हैं, तो आपका ध्यान इंप्रूव हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक ठीक है? ये बिगिनर्स के लिए होता है कि, और ऐसे जब पुराने समय में आश्रम होते थे, वहां पे तो ये प्रैक्टिस ऋषि मुनि कराते थे। यू। आज आपका बहुत टाइम ले लिया मैम मैंने। नहीं नहीं, कोई लेकिन बात मेरे नहीं, मन में मेरे को टॉपिक। हाँ, कोई हाँ बात नहीं, थैंक यू। आप बहुत अच्छे से समझाते हो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको देखना। इतना
मुस्कुराते रहते हैं। भगवान करे आप बहुत, गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम मैम, हैव अ वेलकम। नाइस आप डे लोगों मैम। की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे, थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज क्या है, गनगौर है, और गनगौर हम लोगों के पंजाबियों में तो पूछते नहीं है, तो मेरे पास आज टाइम है। ठीक है, तो किसी और का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन? नो? चलिए चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हैव अ नाइस डे, बाय। आशा मैम आप म्यूट हो गए हैं, कुछ कहना है आपको? नहीं ना? ओके ओके, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ नाइस डे ऑल, बाय। कल हमारा लास्ट डे है, और कल हम डिसाइड करेंगे कि ये चीज हमें लाइफ टाइम के लिए करनी है या नहीं करनी है, प्लस स्पेशल मेडिटेशन भी करेंगे। बाय, टेक केयर।